अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है उस OIC मीट पे। OIC मीट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है, जिसमें सारे मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस मेंबर्स हैं, उनकी एक मीटिंग हुई थी, 47th एनुअल मीटिंग। और वो भी कहाँ हुई थी? नाइजर में, एक कंट्री है अफ्रीका में। और जिस ऑडिटोरियम में वो मीटिंग हुई थी वो मेरे ख्याल से इट वाज मेड बाय एन इंडियन आर्किटेक्ट। और उस मीटिंग में OIC के मेंबर्स, ऐसे पाकिस्तान क्लेम करता है कि OIC की सारी मेंबर नेशंस ने उस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया है इंडिया के ख़िलाफ़, इंडिया के उन एक्शंस के ख़िलाफ़ जो इंडिया जम्मू कश्मीर में ले रही है। अच्छा, तो अब एज अ मुस्लिम एंड एज अ पर्सन लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर, मैं यही कह सकती हूँ, एंड एज एन इंडियन मैं क्या कहूँ। मतलब पहली बात तो ये सारी कंट्रीज़ कहती हैं कि हमें उठ खड़े होना चाहिए इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़। हमें दुनिया तक ये मैसेज पहुँचाना है कि मुस्लिम्स हार्मनी में रहना चाहते हैं सभी कम्युनिटीज़ के साथ। और दूसरी तरफ वो इस तरह का रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में सारे रिलीजन्स हार्मनी में रहें, 370 हटा के। कोशिश तो यही है, मगर ये कंट्रीज़, OIC की कंट्रीज़ कहती हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ कश्मीरियों को दिया जाए और किसी को नहीं। इवन अगर वो चाहे यहाँ कितने भी साल रहे, कितने भी साल उसने मेहनत की हो यहाँ रह के, मगर उससे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए। और एक तरफ वो बात करते हैं हार्मनी की। तो आप देख सकते हैं कि उनके इस रेजोल्यूशन में कितनी मतलब हिपोक्रेसी है, एक तरह से आप कह सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के लोगों को प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाने के लिए लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा था इतने सालों से, सिर्फ खून खराबा ही चल रहा था। तो अब इतने सालों से जो चलता आ रहा है उसे रोकने के लिए, सिर्फ करप्शन चल रहा था, उसे रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट कदम तो उठाना ही था, एक ऐसा कदम जो पहले कभी नहीं उठाया गया। तो गवर्नमेंट ने वो लिया। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस भी किया कि स्टेटहुड भी रिस्टोर होगा जैसे ही थिंग्स नॉर्मलाइज होते हैं। तो इसके बाद भी अगर OIC कंट्रीज बैठ के इस तरह के डिसीजंस लेते हैं, इस तरह के रेजोल्यूशंस पास करते हैं और एक ऐसी कंट्री को सपोर्ट करते हैं जो फेमस है किस चीज़ के लिए, एक टेरर नेशन बोला जाता है। इस्लामोफोबिया अगर पनप रहा है मुसलमानों के खिलाफ, अगर लोगों को डर है मुसलमानों से, तो वो किस लिए है? टेररिज्म की वजह से। और टेररिज्म कहाँ से निकल रहा है? इसी एक कंट्री से जिसके खिलाफ FATF भी है। आज FATF ने साफ साफ इस कंट्री को कहा है, मेरा जिक्र पाकिस्तान से, साफ साफ पाकिस्तान को कहा है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो टेरर फंडिंग पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को वो रोकना होगा। तो जब ये सारी चीज़ें OIC कंट्रीज के सामने हैं, तो फिर उसी कंट्री का साथ देना और इस तरह का रेजोल्यूशन बनाना, ये कहाँ की समझदारी है? जिन लोगों को, जिन मुसलमानों को लग रहा है कि OIC नेशंस ने ये रेजोल्यूशन करके सही किया, वो मुसलमान एक बार सोच लें कि क्या इस तरह हम इस्लामोफोबिया को हटा सकते हैं दुनिया से? क्या इस तरह हम दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा सकते हैं कि हम हार्मनी में रहना चाहते हैं? क्या इस तरह से एक टेरर नेशन को सपोर्ट करके, एक टेरर नेशन और उसके एजेंडा को सपोर्ट करके, क्या हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि इस्लामोफोबिया में यकीन नहीं रखो, मुसलमानों से डरो नहीं? एक टेरर नेशन को सपोर्ट करके हम ये पैगाम पहुँचाएंगे दुनिया वालों तक? इस चीज़ में बहुत हिपोक्रेसी है दोस्तों। और ये वीडियो मैंने खास अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए बनाया है ताकि वो सोचे इस बात को कि इस्लामोफोबिया को हटाने का एक ही तरीका है, जब हम दुनिया को ये दिखा दें कि मुसलमान बाकी लोगों के साथ हार्मनी में रहना चाहते हैं। और जहाँ भी मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ हम वेलकम करते हैं दूसरी कम्युनिटीज़ को आके रहने के लिए, और हम उनके साथ हार्मनी में विद इक्वल राइट्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं। यही हमें दुनिया को मैसेज पहुंचाना है। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस मीटिंग के बारे में मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही शर्म की बात है
कि OIC में इंडिया को मेंबर नहीं बनाया गया, क्योंकि इंडिया में जितने मुसलमान हैं उतने तो पाकिस्तान में भी नहीं हैं। पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में इस वक्त रहते हैं, मौजूद हैं। तो इंडिया को भी OIC का एक हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन इसी टेरर स्टेट पाकिस्तान ने इंडिया को OIC का हिस्सा बनने नहीं दिया। इसने ऑब्जेक्शन उठाया कि इंडिया OIC का मेंबर नेशन नहीं बन सकता। तो दोस्तों, इस चीज़ के बारे में आप लोग सोचिए और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।